श्री गुरु चरण सर कहाँ है बोलो अच्छा श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ बाजी बाजी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से गुरु महिमा के संबंध में सुन रहे थे। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की इतनी महिमा गाई गई है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी महाराज का भी कल्याण गुरु के शरण में जाने के बिना नहीं हो सकता है। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख लाई हरि भगति बिनु। भारत के दर्शन से अगर गुरु महिमा को निकाल दिया जाए तो भारत का दर्शन खोखला हो जाएगा। भारतवर्ष प्राचीन काल से गुरुओं का देश रहा है। हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज पदावली में लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और फिर लिखते हैं, गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, बजो साध गुरु। और एक जगह लिखते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। देखिए, हर मानव में 9 द्वार है, 9 द्वार खुला है, लेकिन और एक विशेष दरवाजा है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। ये 10वां द्वार को कोई देवी देवता नहीं खोल सकते हैं। तभी तो गुरुदेव को कहना पड़ा, गुरु खोले तिल द्वार। सदगुरु ही उस दरवाजा को खोलने में सक्षम है, समर्थ है।
और गुरु का ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। हम आंख बंद करते हैं और अंधेरा देखते हैं। हम सदगुरु के बताए गए मंत्र को जपते हैं, बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विश्वास से जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। जपते जपते गुरु को पुकारते पुकारते क्या होता है, सदगुरु प्रकट हो जाते हैं हृदय में। और जब सदगुरु हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो क्या होने लगता है, अंधकार से प्रकाश होने लगता है। आप कहेंगे मानस ध्यान में तो प्रकाश नहीं होता है, लेकिन होता है। आप देखें, जब सूर्य भगवान पूरब दिशा में निकलते हैं, उदित होते हैं, तो आसमान में लालिमा छा जाती है। छा जाती है कि नहीं? अभी सूर्य निकलने के पहले ही लालिमा छा जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो सदगुरु होते हैं वो भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो वहीं से लालिमा छा जाती है, यानी प्रकाश का शुभारंभ हो जाता है। बाबा नानक साहब कहते हैं, गुरु की मूरत मन महि ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। और शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मुहूर्त की ओर, गुरु मुहूर्ति सूरत बिच निरखो, तब रोहोत इंजोर। निहारो यारो गुरु मुहूर्त की ओर, गुरु की मूर्ति की ओर टकटकी निगाह से देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? जैसे चकोर चांद को देखता है। पपीहा पानी के लिए, स्वाति नक्षत्र के जल के लिए अपना मुंह खोले रहता है, इस विश्वास से कि स्वाति नक्षत्र का बूंद गिरेगा हमारे मुंह में और प्यास बुझ जाएगी। सदगुरु बड़े दयालु होते हैं। मैं यूनाइटेड अरब अमीरात गया था। वहाँ कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आप गुरु की महिमा पर बहुत बोलते हैं, हमेशा गुरु की महिमा पर बोल रहे थे। मैंने कहा, गुरु की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। गुरु की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। बोला, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने कुछ नहीं होता है। बोला, बाबा अपना गुरु जी के संबंध में कुछ सुना दीजिए। मैंने कहा, कुछ और बात बताऊं कि अपने बारे में बता दूं? बोला, अपने बारे में ही बता दीजिए। मैंने कहा, मैं 10 साल का था और अपने माता पिता के साथ गुरु महाराज का दर्शन करने आया था, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का। हमारे माता पिता प्रणाम करके आगे निकल गए और मैं दौड़ता हुआ आ गया, गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया, अपने ललाट को गुरु महाराज के चरणों में स्पर्श करा दिया। गुरु महाराज हमारे तरफ देखे और मुस्कुराते हुए हमारा दोनों बाल पकड़ करके चारों तरफ चक्की की तरह घुमा दिया और पीठ पर एक मुक्का मारे। बोले, अरे छोरा, तोरा घूम करके अजय आवे पड़ता। मैं क्या कहूँ, मैं आज यहीं हूँ गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज के श्री चरणों में आया। 2001 ईस्वी में मैं यहाँ आ गया था और अभी तक यहीं पर हूँ। एक गुरु की कृपा नहीं तो और क्या है? तो गुरु की बड़ी कृपा है। संत कबीर साहब ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। मैं कहानी कहता हूँ, अपने देश में बहुत सारे संत हुए हैं। एक बड़े ही भजनानंदी महात्मा हुए हमारे देश में, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज। वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा एक 10 साल का सूरदास बच्चा है, वो रो रहा है। वो बोल रहा है, अगर कोई इंसान हो तो इस सूरदास को रास्ता बतावे। संत दयालु होते हैं, उनको दया आ गई।
उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, सूरदास था। संत को दया आ गई, उन्होंने कमंडल से जल लिया अपने हथेली में और उसकी आंख पर छिड़क दिया, उसकी आंख की रोशनी आ गई, श्री चरणों में गिर गया, बोला गुरुदेव मैं तो सूरदास था, आपकी कृपा से हमारी आंख में ज्योति आ गई, हमारा उद्धार करें। संत लेकर चले गए अपने कुटिया पर, उसको स्नान करवाए, उसको कुछ सिखाने लगे अध्यात्म ज्ञान। कुछ दिनों के बाद उसको दीक्षा दे दिया, वो भजन करने लगा, भजन में तरक्की होने लगी उसकी। देखिए जो गुरु की सेवा करता है उसकी तरक्की होती है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, गुरु सेवा सम को न सेवा में ही कर गुरु सेव जी, अब भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी, भक्ति नाव में लेव चढ़ाई पार करे बखेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने गुरु की महिमा पर अमेरिका में कहा, जब उससे एक कहा गया अरे गुरु गुरु क्या बोलता है, गुरु की क्या महिमा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आप गुरु की महिमा पूछ रहे हो, कल तक तो मुझे अपमान किया गया था इस अमेरिका में, पुलिस इंडियन ब्लैक इंडियन कह करके प्रताड़ित किया गया था। आज मैं देख रहा हूँ सभी समाचार पत्रों में, सभी मैगजीनों में हमारा नाम हमारे फोटो सहित अंकित है। तुम कहते हो गुरु क्या करते हैं, मैं कहता हूँ आज तुम एक विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर दंग रह गए हो। हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे हजारों और लाखों विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। आसमान में जितने तारे हैं और धरती में जितने धूल हैं उतने विवेकानंद को पैदा कर सकते हैं। स्वामी जी ने वो लाइन क्या बोला था, एज ए गार्डनर increases the beauty of the trees and plants show them as a skill, as a barber enhance the beauty of the man's face and makes it lovelier। सतगुरु क्या है तुम जानते हो, जैसे कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बना देता है, कारपेंटर बड़ी लकड़ी से सुंदर मेज टेबल बना देता है, सदगुरु न जाने कितने साधक और संत का निर्माण कर देते हैं। इसलिए बाबा चरणदास जी महाराज ने कहा, गुरु बिना और न जान मान मेरो कहो, चरण दास उपदेश विचारत ही रहो, गंगा सम गुरु होय पाप सब धो बही, सूरज सम गुरुदेव तिमिन हर ले बही। गुरु ही को धरो ध्यान नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट पूरन गुरु ही थपो, समर्थ श्री सुखदेव कहा महिमा करो, स्तुति कही न जाए शीश चरणन धरो। अगर गुरु के श्री चरणों पर शीश काट करके भी चढ़ा दिया जाए, अर्पण कर दिया जाए, तो गुरु का इतना ऋण है कि ऋण नहीं हो सकते। वो कहानी कह रहा था, वहीं पर आइए समाप्त कर रहा हूं। अब वो साधक गुरु की बड़ी सेवा करता है, जहाँ पर आचार्य रामानुज जाते हैं वहाँ उनकी सेवा करता है, आश्रम में रोटी बनाता है, कपड़ा धुल साफ करता है, आए गए अतिथि की सेवा करता है, संत की सेवा करता है। इस तरह से उसमें शक्ति आ जाती है। देखिए गुरु की सेवा करने से, संत की सेवा करने से शक्ति आती है। उसमें शक्ति आ गई, जैसे लोहा चुंबक में बार बार घिसता है तो चुंबकत्व शक्ति उसमें आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से साधक भी संत की सेवा करेगा, सदगुरु की सेवा करेगा तो गुरु की शक्ति शिष्य में आ जाती है। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति अमेरिका से आ रहा था कच्चा माल लेकर के, स्टीमर से आ रहा था। रामानुज जी महाराज का शिष्य था। अब रामानुज जी महाराज अपने गुरु की पूजा कर रहे थे। वो मानस पूजा कर रहे थे गुरु की। मानस पूजा समझते हैं? अपने गुरु महाराज को स्नान कराना, अपने गुरु महाराज को कपड़ा पहनाना, अपने गुरु महाराज को चंदन लगाना, अपने गुरु महाराज को माला पहनाना। माला हाथ में लिए थे, सब श्रृंगार कर दिए थे। इतने में वो साधक का जो स्टीमर है समुद्र में टकरा गया एक चट्टान से।
टकरा गया, उसका बॉडी जो है नीचे वाला भाग चकनाचूर हो गया और पानी भरने लगा, समुद्र में डगमगाने लगा स्टीमर। रामानुज जी महाराज का जो शिष्य था उन्होंने कहा, गुरुदेव स्टीमर डूब जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, कितने का नुकसान हो जाएगा, आप कृपा करें। वो तो हाथ में माला लिए हुए थे गुरु जी को पहनाने के लिए। अब मन में सोचते हैं अपने शिष्य की रक्षा करूं कि गुरु महाराज को माला पहनाऊं, गुरु महाराज को माला पहनाऊं कि अपने शिष्य की रक्षा करूं, दुविधा में है। इतने में रामानुज जी महाराज का जो शिष्य था, जो पंखा चल रहा था, वो समझ गया था, वो अंतर्यामी बन गया था, आगे पीछे की बात गुरु की कृपा से जानने लगा था। उन्होंने क्या किया, सोचा गुरु जी तो दुविधा में है, गुरु जी का काम हम ही कर देते हैं। वो पंखा जो झेल रहा था उसी पंखा को फेंक करके मारा समुद्र में। वो समुद्र में पंखा जा करके खड़ा हो गया खंभा की तरह और जहाज को ऊपर उठा लिया। स्टीमर समुद्र में डूबने से बच गया। और इधर क्या हुआ, रामानुज जी महाराज ने अपने गुरु महाराज को माला पहना दिया। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। दुबई सिटी में जब हमसे पूछा गया कि महाराज गुरु की क्या महिमा है, मैंने कहा देखो जी, अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है, जापान की प्रसिद्धि उसके मशीनरियों से है, कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि उसकी तकनीकी से है, ईरान, इराक और कुवैत की प्रसिद्धि डीजल और पेट्रोलियम से है। लेकिन भारत की प्रसिद्धि किससे है तुम जानते हो? तो भारत की प्रसिद्धि संत सदगुरुओं से है। तो गुरु की बड़ी महिमा है। ऐसे सदगुरु की सेवा में रहने वाले हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज हैं, इनके मुखार बिंद से सुनेंगे तो बड़ा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।